प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करती हूँ आप सभी प्रभु में भले चंगे होंगे। आज मैं आपके साथ में कुछ वचनों को शेयर करना चाह रही हूँ और ये वचन है मत्ती अध्याय 5 29 से 30 तक। आइए हम वचनों को पढ़ते हैं। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। प्रियो, हम कई बार इस वचन को पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर हम अक्सर यही सोचते हैं हम कैसे अपनी आंख निकाल सकते हैं और कैसे हम अपने ही हाथ को काट कर अलग कर सकते हैं। अगर हम संसारिक दृष्टि से देखें और संसारिक रूप में सोचें तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कठिन तथा असंभव है और हम ऐसे करेंगे भी नहीं अपने साथ। प्रियो, मत्ती अध्याय 5 29 से 30 में हम आत्मिक जीवन में जिन अंगों के कारण हम बार बार पाप और अंधकार में गिर जाते हैं, हमें उन अंगों को काटने के विषय में कहा जा रहा है। कुलुसियों अध्याय 3:5 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और मत्ती 15:19 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। ये सारे पाप के अंग हैं प्यारों, और ये सारे पाप हमारे ही शरीर के अंगों के जरिए उत्पन्न होते हैं। जैसा कि कोई भी पाप हमारे अंदर आँखों, कानों और मुख से प्रवेश होता है और मन में जाकर पाप की अभिलाषा बढ़ती है, और जब पाप की अभिलाषा हमारे अंदर बढ़ जाती है तो हम उस पाप को अपने शरीर के अंगों के जरिए पूरा करते हैं। फिर चाहे व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, झूठी गवाही, निंदा, कोई भी पाप क्यों ना हो, हम अपने शरीर के अंगों के जरिए करते हैं। याकूब 1:14 से 15 में यूं लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा सिखाते हैं कि हमें व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्टकामना, बुरी लालसा, लोभ, झूठी गवाही, निंदा और अनेकों पाप के अंगों को हमें अपने जीवन से काट देना चाहिए, अर्थात अपने पापों को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि हम नरक में जाने से बच सकें। प्रियो, पाप ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। अगर चोरी किया गया है पर हत्या नहीं किया गया तो भी चोरी पाप ही कहलाया जाएगा। किसी स्त्री या पुरुष को कुदृष्टि से देखा गया है पर छुआ नहीं है, फिर भी कुदृष्टि से देखकर व्यभिचार किया गया है। इस प्रकार पाप हमारे जीवन को अपवित्र करती है। इसलिए कहा गया है, यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। जी हाँ, हमारे पाप को छोड़ देना ही हमारे लिए भला है, चाहे वो कोई भी पाप क्यों ना हो, क्योंकि हमारा एक पाप भी हमें नरक में ही लेके जाएगा। इसलिए प्रियो, आज ही हमें अपने उन पापों के अंगों को अपने जीवन से काट कर निकाल देना है, जिनकी वजह से हम नरक में जा सकते हैं। आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हम में
कौन सा पाप का अंग है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। जांचने की प्रक्रिया हर कोई कर सकता है। प्रभु का आना निकट है, इसीलिए अपने आप को शुद्ध करें। प्रभु का यह वचन आप सबों को और मुझे पवित्र करे और आशीष दे। आमीन।